सुनो भाइयों और बहनों, 21 फरवरी को बीएससीबी 2026 का विज्ञान का परीक्षा है। और अगर अभी तक सही से रिवीजन नहीं किया है तो अब संभल जाओ। आज मैं लेकर आया हूँ विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण और वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं। कॉपी और पेन तुरंत निकाल लो और ध्यान से देखो, क्योंकि एक भी प्रश्न छूटा तो नंबर गया। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बस हम आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर बताएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, उससे रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ये नहीं अगर एक एक करके बताएंगे ना ऑप्शन, तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर जो करेक्ट होगा वो बताएंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट नंबर से लिखा गया है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों, छाया भी बनता है और उपछाया भी बनता है, मतलब ए और बी दोनों बनता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है, तो सेकेंड नंबर में समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, अनंत हो जाएगा सही आंसर। ओके, इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट करो। ओके, यह प्रश्न बोर्ड में पहले भी मतलब पूछा जा चुका है। चलते नेक्स्ट को तब लिखा गया 3 नंबर में 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक डायोप्टर हो जाएगा सही आंसर। चलते नेक्स्ट को तब लिखा गया 4 नंबर में निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसाइड लेंस भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस को ना अपसाइड लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप समझ लीजिए आपका तैयारी ना बहुत अच्छा है। ठीक है, चलते हैं इसको तब लिखा गया 5 नंबर में प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, भिन्न भिन्न होती है। चलते हैं इसको तब लिखा गया 6 नंबर में किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, मात्रक विहीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है, अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में डॉट हो ना तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और एग्जाम में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है ना, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। ओके, 7 नंबर लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, हीरा का। चलते नेक्स्ट को तरफ लिखा गया 8 नंबर में एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, अब कभी आभासी तो कभी वाशिंग प्रतिबिंब। चलते नेक्स्ट को तरफ लिखा गया 9 नंबर में आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 9 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन का। चलते हैं इसको मतलब लिखा गया 10 नंबर में प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, मतलब वर्ण मतलब क्या होता है? रंग होता है। ठीक है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है, मतलब इनमें से सभी है। ओके, अगर आंसर सही था ना तो आप अपने आप को शाबाशी जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं इसको तब लिखा गया 11 नंबर में बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, रेटिना में। चलते हैं नेक्स्ट को तब लिखा गया 12 नंबर में दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस का। चलते नेक्स्ट को तरफ लिखा गया 13 नंबर में मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 13 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, 1/16 सेकेंड सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये सब क्वेश्चन बहुत एमबीबी है क्वेश्चन सब, यही सब क्वेश्चन आपको आएगा 21 फरवरी एग्जाम में। ठीक है, क्लास 10th के। और ये इसी तरह के कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते नेक्स्ट को तब लिखा गया 14 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, जूल बट्टा सेकेंड सेक हो जाएगा सेकेंड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 15 नंबर में 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 15 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट को तब लिखा गया 16 नंबर में विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा कितना होता है? ये ऐसा मात्रा वाला क्वेश्चन जितना है ना वो बहुत आता है एग्जाम में, हर बार आता है, हर साल आता है। ठीक है, तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, वाट होता है। चलते हैं नेक्स्ट को तब लिखा गया 17 नंबर में एक KWS बराबर होता है। बहुत वीवीआई एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, बहुत वीवीआई है, MVVI क्वेश्चन वाला है। ठीक है, तो एक KWS बराबर कितना होता है? 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। चलते नेक्स्ट को तब लिखा गया 18 नंबर में दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में 18 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, फ्लेमिंग। चलते हैं नेक्स्ट, तब लिखा गया 19 नंबर में, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अगर अगर आप इस लेक्चर को पूरा देख लेते हैं ना, तो आपको ना 30 प्लस मार्क्स इसी से आ जाएगा, ठीक है, 30 प्लस मार्क्स ऑब्जेक्टिव में। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, ऊष्मीय। चलते हैं नेक्स्ट को, तब लिखा है 20 नंबर में, एक एम ए बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 10 के पावर माइनस में 3a। चलते हैं नेक्स्ट को, तरफ लिखा गया 21 नंबर में, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, श्रेणी क्रम में। ओके, अगर आपका उत्तर सही हो रहा है तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। ऐसी ऐसी कंटेंट के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा गया 22 में, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 22 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, नाइक्रोम। ओके, चलते नेक्स्ट को, तब लिखा गया 23 में, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, CO2 सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट को, तब लिखा गया 24 में, इनमें से कौन जीवाश्म जीवाश्म ईंधन है? 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है, मतलब इनमें से सभी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट को, तब लिखा गया 25 में, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 25 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, नाभिकीय संलयन सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये सब क्वेश्चन MVB है, यही सब क्वेश्चन आपके ना 21 फरवरी एग्जाम को आएगा तो आएगा, ठीक है। तो आप अपने तैयारी को मजबूत करके जाइएगा। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा गया 26 में, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। भूमि सिंचाई भी होगा, बिजली उत्पादन भी होगा, जल आपूर्ति भी होगा, मतलब इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा गया 27 में, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है, सूखा सेल। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का उपयोग होता है, ठीक है, खिलौने में। चलते हैं नेक्स्ट को, तब लिखा गया 28 में, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर की कौन सी गैस मुक्त होती है? 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन का। ओके, चलते नेक्स्ट को, तब लिखा गया 29 में, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है, कार्बन उपचयित हो रहा है, और ZnO+C अभिक्रिया ZN+CO बनाता है, ठीक है, इसमें ना कार्बन उपचयित हो रहा है, ठीक है। ओके, ये सब क्वेश्चन फंसाने वाला है, ये सब क्वेश्चन को अच्छा से देख के जाइएगा। पहले आप ना एग्जाम में क्या कीजिएगा ना, पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद 2-3 सेकंड सोचिएगा, ओके, और उसके बाद आंसर को टिक मारिएगा, OMR शीट में ना भर भर दीजिए ऐसे, ठीक है। एक भी गोल आपको इस पार नहीं होना चाहिए, पूरा गोला में रहना चाहिए, ठीक है, इससे आपको एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलते नेक्स्ट को, तब लिखा है 39 में, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 30 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ठीक है, H2 हो जाएगा सही आंसर। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा गया 31 में, निम्नांकित में कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, CO2 सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा है 32 में, निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है? तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, CaOH2 सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन ये सब है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आप टेंशन फ्री रहिए, 30 प्लस मार्क्स आराम से आएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है, कोई काट नहीं सकता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है 33 में, दंत मंजन प्रायः होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है, क्षारीय सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 34 में, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में ए हो जाएगा, ठीक है, सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में। ओके, ये सब क्वेश्चन बहुत MVB क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है जी, 10.5%। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 36 में, एक मिनट हाँ 36 में, जस्ता का अयस्क है,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 36 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है। जिंक ब्लेड सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताते हैं डायरेक्ट, तो ये नहीं समझिएगा मुझे आता नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब हम इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, जितना जल्दी आपका रिवाइजिंग हो जाएगा ना उतना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। इसीलिए हम बस क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर बताते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 37 में, धातु जो सिर्फ अमररास में घुलता है वह है। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। ए यू सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखा गया 38 में, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 38 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। CO2 सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखा है 39 में, हीलियम गैस है। तो हीलियम का सही आंसर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, अक्रिय गैस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखा है 49 में, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सबसे कठोर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है, हीरा सही आंसर हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखा गया 41 में, बेंजीन का अणुसूत्र है। तो बेंजीन का अणुसूत्र कितना होता है? तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है 41 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, C6H6 हो जाएगा सही आंसर, ओके। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBA को है। ऐसी अगर आपको वीडियो कंटेंट चाहिए ना, और बिना टाइम वेस्ट कोई कोई फालतू बात नहीं ऐसी लेक्चर में, तो आप इस वीडियो को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है 42 में, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है, एक आबंध होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 43 में, चूना जल का रासायनिक नाम है। तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सही आंसर हो जाएगा 43 नंबर का। चलते हैं नेक्स्ट को, तब लिखा गया 44 में, चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र कितना होता है? तो सी होगा सही आंसर, ठीक है, C12H22O11 सही आंसर हो जाएगा, ओके। 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, C12H22O11। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा गया 45 में, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है, C2H4 हो जाएगा सही आंसर, ओके। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में डी हो जाएगा सही आंसर, C2H4 होगा सही आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखा गया 46 में, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है 46 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान सही आंसर हो जाएगा, ओके। ये सब क्वेश्चन ना ढूंढ मतलब ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड का बहुत बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन सब है, यही सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलते नेक्स्ट, और सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है, वही पूरा ऐसे ही सेम टू सेम रहेगा। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा गया है 47 में, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है 47 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, Mg हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं इसको, तब लिखा गया 48 में, निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन सही आंसर हो जाएगा, ओके। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा है 49 में, जिंक की परमाणु संख्या है। तो जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये वाला है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन। तो जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है, 30 सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट कौन, तब लिखा है 59 में, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में ए हो जाएगा, ठीक है, अधातु सही आंसर हो जाएगा, ओके। चलते नेक्स्ट कौन तरफ, लिखा है 50। आप जरूर बताइएगा आपको 50 में से कितना मार्क्स आपको अभी तक आया है, ठीक है, कितना मार्क्स आया। अगर आपका 40 प्लस भी सही है ना, तो आप बहुत अच्छा तैयारी में, बहुत अच्छा है। और देखिए आप जो आएगा मतलब अब जो क्वेश्चन आएगा ना, बहुत पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 51 में, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है 51 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, रेनी सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट कौन, तब लिखा है 52 में, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है, बढ़ती मानव जनसंख्या। चलते नेक्स्ट कौन, तब लिखा है 53 में, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपका मतलब मार्क्स नहीं आ रहा है ना, अभी अभी भी टाइम है, ठीक है। आज कितना तारीख हो गया? आज है 14 तारीख, 17 तारीख से एग्जाम है ना।
तो साइंस का कितना तारीख है, 21 तारीख से है। तो अभी भी आपका पास टाइम है, जितना अगर जितना ज़्यादा मेहनत करिएगा ना, उतना आपके लिए बहुत ही लाभदायक, मतलब बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए मतलब क्या डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, होना है, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होना है। अभी भी टाइम है, अगर करिएगा ना स्टार्ट, तो बहुत अच्छा हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। फेल तो नहीं होंगे, लेकिन पास जरूर होंगे, ठीक है। तो फिर थ्री का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। वस्तु का पूर्ण चालन, वस्तु के उपयोग में कमी, वस्तु का पुनः उपयोग, मतलब इनमें सभी सही आंसर होगा। चलते हैं इसको, तब लिखा गया है 54 में, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसको, तब लिखा है 55 में, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। CH4 सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तब लिखा है 56 में, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। इनामेल। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तब लिखा है 57 में, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। आमाशय में। ओके। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तब लिखा गया 58 में, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। लाइपेज सही आंसर हो जाएगा। ओके। चलते हैं इसको, तब लिखा है 59 में, पित्त रस का रंग होता है, मतलब पित्त रस जो होता है ना हमें हमारे पेट में, उसका रंग क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में कितना होगा, तो बी होगा सही आंसर, ठीक है। हरा होता है पित्त रस का रंग। चलते हैं नेक्स्ट, तब लिखा है 60 नंबर में, पौधे में शोषण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में 60 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी के द्वारा, तना के द्वारा भी, पत्तियों में, जड़ में भी, और इनमें से सभी में होता है। अगर आपको ये जरूर बताइएगा कमेंट में, आपको 60 में से कितना मार्क आया है, ठीक है। ओके। और जो आने वाला है ना 20 ऑब्जेक्टिव, हम बस इसमें ना 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरा एग्जाम पैटर्न पर है, ठीक है। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा गया, अगर आपका उत्तर सही हो रहा है ना, तो समझिए आप, आपका तैयारी बहुत मजबूत है। अगर इस लेक्चर को आप कम से इसमें अगर 70 प्लस भी कर लीजिएगा ना स्कोर, तो आप समझिए बिहार बोर्ड एग्जाम में फाड़ फोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। लिखा गया 61 में, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, CO2 का। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा गया 62 में, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, 02, मतलब 2। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा है 63 में, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। 80 mmHg। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा है 64 में, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है। तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, पत्ती में। ओके। चलते नेक्स्ट को, तब मतलब 65 का ही लिखा गया है, 80 क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 65 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, उत्तर सही आंसर हो जाएगा। ओके। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा गया है 66 नंबर में, पादप में अवशिष्ट संचित रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें सभी में, मतलब छाल में भी, पत्तियों में भी, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी, इनमें से सभी होते हैं, सही, ठीक है। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा है 67 में, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, जो विद्यार्थी अंत तक देखेगा वही टॉपर बनेगा। अभी हार मानने का समय नहीं है, अभी नंबर लूटने का समय है, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट की मेहनत और 5 नंबर पक्के। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। नेफ्रॉन कहते हैं। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा 68 में, पौधे की उत्सर्जित पदार्थ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 68 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी, टैनी टैनिन भी है, रेजिन भी है, गोंद भी है, मतलब इनमें से सभी है, ठीक है। 68 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर 90% लाना है तो ध्यान यही रखो, मोबाइल छोड़ो मत, लेकिन सही काम के लिए इस्तेमाल करो। चलते हैं इसको, तब लिखा गया 69 में, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। सेरिब्रम हो जाएगा सही आंसर। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा है 70 नंबर में, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। गुरुत्वानुवर्तन सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा है 71 में, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। अंडाशय द्वारा। ओके। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा है 72 में, स्वपरागण निम्न में किन पौधों में होता है।
तो 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है, उभयलिंगी में। ओके, तुम कर सकते हो, बस खुद पर भरोसा रखो। यह वही प्रश्न है जो मेहनती छात्रों को आगे ले जाता है, ठीक है। आज की तैयारी ही कल का रिजल्ट तय करेगी। चलते निष्को तब लिखा गया 73 में, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है 73 नंबर का ए हो जाए, ठीक है, एंडोमेट्रियम में। चलते निष्को तब लिखा गया 75 4 में, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है 74 नंबर का डी हो जाए, ठीक है, शुक्रवाहिका। चलते नेक्स्ट को तब लिखा गया 75 में, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में बी हो जाए, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलते नेक्स्ट को तब लिखा है 76 में, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है 100%। तो मेंडल मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रिया। ओके, अभी जो सीखोगे वही परीक्षा हॉल में याद आएगा, ठीक है, जो अभी देख रहा है वही सच में सीरियस है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 77 में, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है, जगत। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 78 में, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है? तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों, जीवाणु भी कवक भी, मतलब ए और बी दोनों सही आंसर है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 79 में, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता। ओके, गलती करने का मौका घर पर ही है, परीक्षा में नहीं। डरना मत, विज्ञान आसान है अगर समझ के पढ़ो तो। रुकना मत, अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। लिखा गया है 89 में, लिखा है खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक कोषीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले कोषीय स्तर को स्थानांतरित होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है, 10%। ओके, अगर आज का यह विज्ञान का महत्वपूर्ण वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कहते हैं विज्ञान कठिन है, और चैनल ऑब्जेक्टिव बाय शंकर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलता है सिर्फ परीक्षा में आने वाला असली कंटेंट। बकवास नहीं होता है, ठीक है, जो होता है अच्छा से होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मिलता है सिर्फ परीक्षा में आने वाला असली कंटेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और 90+ से अधिक अंक लाने का लक्ष्य रखिए। जय हिंद, जय भारत।